जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बाल गोविंद भगत स्टोरी का क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। तो चलिए, आपका जो अगला चैप्टर था बाल गोविंद भगत, उसका हम कहानी का अगला हम लोग लेकर आए हैं स्टोरी वाला। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए देखते हैं। देखिए, इसका जो है बाल गोविंद भगत जो चैप्टर था, उसका लेखक कौन है? रामगिरीश बेनीपुरी। कभी कभी पूछते रहता है कि ये सब लेखक का नाम कभी पूछ देगा, तो बाल गोविंद भगत का जो है लेखक का नाम क्या था? रामगिरीश बेनीपुरी। ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। मतलब बाल गोविंद जो भगत थे ना, बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ थे, माने खेती बाड़ी करते थे। और खेती बाड़ी करते हुए उनके पास कौन सा विशेषता था, चारित्रिक विशेषता, करेक्टर बोला कि वे साधु कहते थे। देखिए, कोई भी साधु जो होता है वो अपने घर में गृहस्थ का काम नहीं करता है, लेकिन ये बाल गोविंद जो भगत थे वो खेती बाड़ी करते हुए साधु कहलाते थे। ऐसा क्या कारण था? तो ये देखिए, बाल गोविंद भगत जो है परिवार में रहते हुए और खेती बाड़ी करते हुए भी साधु थे। मतलब बाल गोविंद भगत अपने परिवार में रहते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, इसके बाद भी वे साधु थे। क्या साधु थे भाई? वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, व्यवहार में खरे थे। ठीक है ना, व्यवहार में खरे और सीधे थे। ठीक है ना, बिना पूछे किसी की वस्तु को छूते नहीं थे। ठीक है ना, बिना पूछे किसी के वस्तु को छूते नहीं थे। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वे दूसरे के खेत में शौच आदि के लिए भी नहीं बैठते थे। ठीक है ना, कबीर को साहब मानते थे और खेत की उपज को साहब के दरबार में भेंट स्वरूप रख देते थे। मतलब जो भी खेती बाड़ी करते, ठीक है ना, उनसे जो उपज होता वो सबसे पहले कहाँ लेके जाते थे? तो कबीर के दरबार में, और वहां चढ़ा देते थे। और वहां से जो कुछ उन्हें मिलता, ठीक है ना, उन्हीं से हम लोग उन्हीं से वो क्या अपना जीवन का गुजारा करते थे। ठीक है, इन्हीं विशेषताओं के कारण लोग उन्हें क्या कहते थे? साधु कहते थे। क्या कहते थे? साधु कहते थे। मतलब बाल गोविंद भगत जो थे वे क्या चीज? खेती बाड़ी भी करते थे, अपने परिवार में रहते भी थे। ठीक है ना, फिर भी साधु कहते थे। कारण था कि वो झूठ, साधु वाला उनमें सारा प्रकाश, मतलब सारा गुण मौजूद था। झूठ नहीं बोलना, व्यवहार में सीधा रहना, खड़ा रहना, किसी की वस्तु को बिना पीछे छूना नहीं। ठीक है ना, ये सब जो है साधु वाला क्वालिटी में विद्यमान था गृहस्थ रहते हुए भी। इसीलिए जो है, ठीक है, इन्हीं विशेषताओं के कारण उनको लोग क्या कहते थे? साधु कहते थे। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भगत के पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? ठीक है ना, तो स्टोरी में है इसका, ठीक है, कि भगत का पुत्र वधु, भगत की पुतो, ठीक है ना, उन्हें क्यों छोड़ना नहीं चाहते थे? देखिए, भगत का इकलौता बेटा था, जब वह मर गया था, ठीक है ना, तो उसके पुत्र वधु, ठीक है, उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। आखिर क्या कारण था? चलिए देखते हैं हम लोग। तो बेटे की मृत्यु के बाद पुत्र वधु ही एकमात्र उनकी देखभाल करने वाली बची थी। ठीक है ना, उनके फैमिली में लोग 3 लोग ही थे। वती कौन कौन थे भाई? तो बाल गोविंद भगत और उनका पुत्र और उनके पुतोहू। ठीक है ना, 3 थी, लेकिन 3 गो थे। लेकिन जब उनका बेटा का मृत्यु हो जाता है, बेटे की मृत्यु के बाद पुत्र वधु ही एकमात्र उनकी देखभाल करने वाली बची थी। ठीक है ना, यह सोचकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी कि बुढ़ापे में उनके लिए भोजन कौन बनाएगा। देखिए, पुत्र वधु जी थी उनका, ठीक है ना, वो यह सोचती थी कि बुढ़ापे में ये बूढ़ा हो चुके थे, इनको भोजन कौन बना के देगा? अगर बीमार पड़ गए, बीमार पड़ने पर देखभाल कौन करेगा? दवा पानी का प्रबंध कौन करेगा? उनकी पुत्र वधु जो थी वो काफी ना क्या थी? गुणवान थी। ठीक है ना, वो समझदार वाले थी। ठीक है ना, समझदारी उनके पास बहुत ज्यादा था। मतलब वो सोचती है कि अगर हम चले गए यहाँ से, अब अकेले बच जाएंगे, ठीक है ना, तो बुढ़ापा में उनका भोजन कौन बनाएगा? बीमार पड़ने पर देखभाल कौन करेगा? दवा पानी का प्रबंध कौन करेगा? ये सब सोच करके उसकी पुत्र वधु उन्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे। बात समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखें। कहता कि पाठ के आधार पर जो पाठ में उल्लेख किया गया है कि वो कैसे गाते थे, उनका मधुर गायन कैसा था, तो उनके बारे में बताना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। बाल गोविंद भगत खंजड़ी, क्या चीज? खंजड़ी, जो हाथ से बजाता है, लोग ट्रेन वगैरह में देखे होंगे, वो खंजड़ी। ठीक है ना, तो बाल गोविंद भगत खंजड़ी तालियों की ताल में गीत गाते थे। बाल गोविंद भगत जो है वो खंजड़ी बजा बजा करके, और कुछ लोग ताली बजाते थे, तो ये गीत गाते थे। उनके स्वर धीरे धीरे ऊंचे होते जाते। देखिए, धीरे धीरे स्वर जो है ऊंचा होता जाता जब ये गाते तो, ठीक है ना, स्वर एक निश्चित ताल और गति के चढ़ाव से आगे पीछे बढ़ते हुए श्रोताओं के मन को छू लेता था। जब ये गाते थे तो धीरे धीरे गाते गाते इनका आवाज
थोड़ा सा ऊंचा होने लगता, फिर ऊंचा के बाद फिर धीमा होने लगता नीचे। इस प्रकार से वे गाते थे निश्चित ताल और गति के साथ, ठीक है ना, जो श्रोताओं के मन को क्या कर लेता था, छू लेता था, जिसे सुनकर लोग झूमने और नाचने लगते थे। और जब ये गीत गाते और बजाते भी थे तो लोग जो है आसपास के लोग वहां आते, ताली वगैरह भी बजाते और लोग नाचने और झूमने भी लगते थे। इस प्रकार जो है, ठीक है ना, बाल गोविंद भगत का मधुर गायन इस प्रकार से था, ठीक है ना। ये खंजरी और तालियों के ताल में वो गाते थे। उनका स्वर धीरे धीरे ऊंचा होता था, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे नीचे होता था। इस प्रकार से आसपास के लोग जमा होते, तालियों के ताल बजाते और वे क्या करते थे, कुछ लोग वो भी नाचते, झूमते वो भी, और साथ में ना आसपास के लोग भी झूमने नाचने लगते थे, ठीक है। इस प्रकार से उनका विशेषता है, ठीक है ना, गायन का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कहता है कि भगत ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। जब बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मरा था, ठीक है ना, तो वो जो थे बाल गोविंद भगत जो है उनकी अपनी जो भावनाएं थी वो किस प्रकार से व्यक्त किए थे, ठीक है ना। देखिए जनरली होता क्या है, ठीक है ना, जनरली होता क्या है कि अगर किसी का बेटा वगैरह मर जाए, ठीक है ना, तो समाज के लोग तो छोड़िए, अपने घर माने समाज के लोग भी वहां पर आते हैं, ठीक है। और ये जो है मरने के बाद उसके घर फैमिली का लोग सब रोता है, लेकिन बाल गोविंद भगत जस्ट इसके उल्टे थे, ठीक है ना। जब भगत का इकलौता बेटा मरा तो उसे आंगन में चटाई पर लिटाया गया, जैसा रीति रिवाज होता है उसके अनुसार क्या किया गया था, ठीक है ना। तब जब बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मरा था तो उनको आंगन में चटाई पर लिटाया गया, सफेद कपड़े से मैंने चादर से ढक दिया गया था, तुलसी फूल बिखेर दिया और सिराने दीपक जला दिया गया। ये जो है नॉर्मली ये काम होता है, ठीक है ना। तो जैसे बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मरा था तो चटाई पर लिटाया गया आंगन में, सफेद कपड़े से ढक दिया गया, तुलसी फूल की माला बिखेर दी गई और सिरहाने मैंने सिर की तरफ एक दीपक जला दिया गया। स्वयं जमीन पर बैठकर प्रेम भाव से गीत गाते रहे। देखिए यही सबसे मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। देखिए बाकी लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, कि रोने गाने लगते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत जो है ये सब काम करने के बाद स्वयं जमीन पर बैठ करके प्रेम भाव से गीत गाते रहे। वे बोले मतलब वे अपने पुत्र वधू से बोलते हैं कि यार रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है, ठीक है ना। अब बीच में गीत गाते गाते वो पुत्र वधू के पास जाते हैं और कहते हैं कि रोने का समय नहीं है, क्योंकि उनकी पुत्र वधू रो रही थी, क्योंकि उनका हस्बैंड का डेथ हो गया था, ठीक है ना। तो ये बीच में जाते हैं और कहते हैं, ठीक है ना, कि रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है, इस प्रकार से जो है उनका भावना व्यक्ति थे, वो रोए नहीं थे, वे गीत गाते रहे थे, ठीक है ना। बीच में अपने पुत्र वधू को समझाते भी हैं कि रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि ये जो है आत्मा और परमात्मा का आपस में क्या हुआ, मिलन हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि बाल गोविंद भगत बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों था। देखिए ये डेली रूटीन, क्या चीज, डेली रूटीन, दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, ठीक है ना। तो बाल गोविंद भगत कहता है कि बाल गोविंद भगत की बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों था, ठीक है ना। तो देखिए भगत जी भोर काल में उठकर, भगत जी कितना, भोर काल में, कब, तो भोर काल में मतलब 3 बजे के लगभग, ठीक है ना। तो भगत जी भोर काल में उठकर 2 मील दूर नदी में स्नान कराते थे 3 बजे भोर में, क्योंकि वो बुजुर्ग थे और उतना बुजुर्ग होते हुए भी ना 3 बजे भोर में उठ करके 2 मील पैदल चल करके और नदी में स्नान करके आते थे, और वापसी पर पोखर के किनारे बैठ करके, और जब वो वापस होते थे नहा धोआ करके तो देखिए पोखर के किनारे बैठ करके प्रभु भक्ति के गीत गाते थे। वह बिना पूछे किसी की कोई वस्तु नहीं लेते थे, ठीक है ना, दूसरे के खेत में शौच तक नहीं करते थे, ठीक है। उनकी यह सरलता, सादगी और खराब व्यवहार लोगों का हैरान कर देती थी। देखिए इसके अचरज, दिनचर्या अचरज क्यों, तो भोर काल में उठ करके नदी स्नान करने जाना, वापस आने पर पोखर जगह बैठ करके भक्ति गीत गाना, दूसरे की वस्तु को छूना नहीं, झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना। यहाँ तक कि उनका सरल जीवन भी था, और प्लस में सबसे बड़ी बात कि शौच के लिए दूसरे खेत में नहीं भी बैठते थे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो कंडीशंस है यही लोगों का अचरज का कारण था, उनका व्यवहार इसी था, और ये सब डेली रूटीन में था, उसका रोज का काम क्रियाकलाप था उनका, ठीक है। इसलिए ये लोग हैरान थे कि आखिर बूढ़े होते भी 3 बजे उठ जाते हैं, नदी स्नान करने जाते हैं, आकर के पोखर पर गीत गाते हैं, ठीक है ना, और सबसे सादगी वाला व्यवहार करते हैं, किसी की वस्तु को छूते भी नहीं बिना पूछे, ठीक है। तो ये सब जो है लोगों का अचरज का कारण था, यही सब विशेषता, ठीक है उनका। चलिए आपकी दृष्टि में, कहता है कि आपकी दृष्टि में बाल गोविंद भगत की कबीर में अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। देखिए
कहता कि आपकी दृष्टि में बाल गोविंद भगत जो है, बाल गोविंद भगत कि कबीर को क्यों मानते थे, बाल गोविंद भगत ज्यादा कबीर को क्यों मानते थे, इसका क्या कारण था। ठीक है ना, देखिए कबीर का जीवन जो था ना, कबीर का आडंबर से रहित सदा जीवन, कबीर जो थे वो एकदम आडंबर से मुक्त थे। ठीक है ना, और बाल गोविंद को ये बात अच्छा लगा क्योंकि इनका भी जीवन ऐसी था। सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध, कामनाओं से रहित सदा जीवन या सदा आचरण, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना। ठीक है, मतलब कबीर जो थे ना, कबीर आडंबर से रहित सदा जीवन जीते थे, सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध करते थे, कामनाओं से रहित आचरण था उनका, ईश्वर के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति कबीर का प्रेम भी था, भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना, ये सब कबीर करते थे। और ये सब बात जो कबीर करते थे वे सारे के सारे बात जो है वो कौन, बाल गोविंद भगत को बहुत ज्यादा पसंद आया था। ठीक है ना, ये सभी कारण जो था भगत की कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा के आधार रहे होंगे और ये सब कारण उनको काफी ज्यादा प्रभावित किया, जिस कारण से वे बाल गोविंद भगत कबीर को ज्यादा मानते थे। बात समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कहता है पुतोह की चारित्रिक विशेषता बताएं, पुतोह का कैरेक्टर कैसा था। ठीक है ना, बाल गोविंद भगत का पुतोह का चारित्रिक विशेषता बताना है, कैसा था, चलिए हम लोग इस पर देखते हैं। पुतोह चरित्रवान थी, पुतोह कैसा, चरित्रवान, सेवामयी और सुशील नारी थी। चरित्रवान भी थी, ठीक है ना, सेवामयी, सेवा करने वाली भी थी, सुशील भी थी। वह जीवन में वे जवानी में ही विधवा हो गई थी। देखिए वो अपने जीवन का जो जवानी अवस्था था उसी में क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी। ठीक है ना, फिर भी नया घर बसाने की कोई इच्छा नहीं थी, नया घर बसाने की इच्छा नहीं थी। जब उसके हस्बैंड का डेथ होता है तो नया घर बसाने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने अपने ससुर की सेवा को अपना धर्म मान लिया था। वह कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में इन्हें भोजन कौन देगा, बीमारी में पानी कौन देगा। देखिए ये दो लाइन है ना आपका कि बुढ़ापे में भोजन कौन देगा, बीमारी में पानी कौन देगा, दवा पानी प्रबंध कौन करेगा। ये जो है ना क्या दिखाता है, सेवामयी वाला ना, और सुशील नारी भी थी और चरित्रवान। मतलब भगत का जो पुत्र वधु थी वो चरित्रवान भी थी, सेवामयी थी, सुशील नारी थी, जवानी में विधवा भले हो गई थी, फिर भी नया घर बसाने की प्रबल इच्छा नहीं था उनका। ठीक है ना, उसने ससुर को सेवा करना अपना धर्म समझ लिया था। ठीक है, अगर को कहती कि अगर हम चले जाएंगे तो इस बुढ़ापे में, ठीक ना, उनका ससुर का सहारा कौन रहेगा, मतलब भोजन बना के कौन देगा, बीमारी में पानी होनी कौन देगा, दवा पानी का प्रबंध कौन करेगा। तो इस प्रकार से उनका कैरेक्टर जो था पुत्रवधू के पुत्रों का काफी शानदार था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। कहता भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का चित्र प्रस्तुत करें। ठीक ना, भगत का इसका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी कैसा था भाई, और उनका वेशभूषा, पहना ओढ़ावा कैसा था, उसके बारे में बात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका। भगत गोरे चिट्टे, भगत कैसे थे तो गोरे चिट्टे और मझले कद के व्यक्ति थे। देखिए गोरा भी थे, चिट्टे आदमी थे और कैसा, मझले कद का, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा था। ठीक है ना, उम्र कितना का रहा था तो उम्र 60 वर्ष से ऊपर का। बाल गोविंद भगत गोरे व्यक्ति थे, मंझले कद के व्यक्ति थे और उम्र करीब 60 वर्ष से ऊपर का रहा होगा। ठीक है ना, कमर में केवल लंगोटी पहनते थे। ठीक है ना, सिर पर कबीरपंथियों वाली टोपी, और सिर पर क्या चीज, कबीरपंथी वाला टोपी, कबीरपंथियों वाली कनपटी टोपी, जाड़े में काली कमली ओढ़ते थे, मस्तक पर रामनंदी चंदन और गले में तुलसी की माला ना, गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। इस वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व जो है पूर्णतः साधु जैसा प्रतीत होता था। देखिए उनका व्यक्तित्व जो है, उसका पर्सनैलिटी जो था इस प्रकार से था। ठीक है ना, वेशभूषा भी था। देखिए वो इसका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया था। ठीक है, वे देखिए गोरे व्यक्ति थे, चिड्डे थे, मंझले कद के व्यक्ति थे, 60 से अधिक उम्र रहा था उनका। वे देखिए इसका जो है अब वेशभूषा कैसा था भाई, तो वे जो थे लंगोटी, कमर में लंगोटी पहनते थे, सिर पर कबीरपंथ वाली कनपटी टोपी पहनते थे, जाड़े में काली कमली ओढ़ते थे, मस्तक पर क्या लगाते थे, रामनंदी चंदन, गले में तुलसी की जड़ वाली माला पहनते थे। इस प्रकार जो था ना उनका वेशभूषा में ना, इस वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से कैसा था, साधु जैसा। कैसा, साधु जैसा। अब बात समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। ठीक है ना, कहता है कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर, कैसा, तो कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाएं कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। मतलब कुछ ऐसा घटना बताना है जो बाल गोविंद जो भगत है, ठीक है ना, जो प्रचलित चले आ रहा था वैसे सामाजिक मान्यता को नहीं मानते थे। चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर। देखिए बाल गोविंद भगत जो है ना वो प्रचलित मान्यता से बिल्कुल अलग थे, वो नहीं मानते थे। जैसे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देख लीजिए। ठीक है ना,
ये हम हल्का सा उसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना, और कर लेते हैं इसको। देखिए क्या चीज है, देखिए इसमें क्या चीज था उनका, तो कहता कि कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाया कि बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यता, सामाजिक मान्यता को नहीं मानते थे। देखिए नहीं मानने का कारण था, जब उनकी बेटे की मृत्यु हुई थी, पुत्र की अकाल मृत्यु पर वे विचलित नहीं होकर गीत गाते रहे, ठीक है ना। जब उनका बेटा का मृत्यु हुआ था ना, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु का मतलब क्या, समय से पहले वाला मृत्यु को हम लोग बोलते हैं अकाल मृत्यु, ठीक है ना। तो उनका बेटा का अकाल मृत्यु जो हुआ था, उनसे विचलित ना होकर के वो क्या करते रहे, गीत गाते रहते बैठ करके। समझ में आ गया, ये जो है सामाजिक मान्यता से बिल्कुल अलग था, ठीक है। क्योंकि किसी व्यक्ति का मृत्यु अगर होता है और उसके घर वाले रोते हैं, लेकिन रो नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे, गीत गा रहे थे। ये सामाजिक मान्यता से अलग था। पुत्र वधु को रोने के बजाय उत्सव मनाने का परामर्श दिया, ठीक है। बाल गोविंद भगत जो थे ना, वो उनके पुत्र वधु रो रही थी तो उनको बीच बीच में जाकर बोलते थे कि रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है, ठीक है। ये भी इसका मतलब सामाजिक मान्यता से ये अलग थे। सामाजिक मान्यता के विपरीत पुत्र की चिता को अग्नि पुत्रों से दिलाए गए। देखिए हिंदू धर्म शास्त्र में, ठीक है ना, किसी का अगर मृत्यु होता है, ठीक है, तो उसका अग्नि किसे दिया जाता है, तो उनका अति क्या चीज से, किसी पुरुष से, समझना, किसी पुरुष से दिया जाता है। तो सामाजिक मान्यता के विपरीत पुत्र की चिता को अग्नि पुत्रों से दिलाई गई, ठीक है ना। समाज की परवाह न करके पुत्रों की दूसरी शादी का हुक्म दिया गया। अब देखिए जिसका हस्बैंड डेथ कर दिया गया, ठीक ना, तो शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन इस सामाजिक मान्यता को दूर थे, मतलब इस सामाजिक मान्यता को नहीं मानते थे। आप कहे कि नहीं तुम्हारा अभी उम्र है, तुम शादी अगला कर सकती है, ठीक है ना, तो एक दूसरी शादी भी का हुक्म दिया था। तो इस प्रकार से सब सामाजिक मान्यता के बिल्कुल अलग थे। वो बात समझ में आ गया, ठीक है। देखिए तो अब जो है यह चैप्टर जो है बिल्कुल क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब ये चैप्टर का मेन क्वेश्चन आंसर जितना भी था वो समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम मिलेंगे मल्टीपल क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बने